सर नाम बताइए। मैं आज़ाद सिंह डबास। सर आप कांग्रेस के पार्टी में जुड़े थे, इतने बड़े पद पे दायित्व थे, तो आपने जो इस्तीफा दिया है तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपकी सच्चाई की जो आवाज़ है वो दबाई जा रही थी। इसको ऐसा कह सकते हैं क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ कि कलेक्टर्स का जो रवैया हो गया है वो प्रशासनिक ना रह के धीरे धीरे एक जो रूलिंग पार्टी है उसके एजेंट के रूप में काम करने लगे हैं। इस पे मैंने एक आपत्ति लिया था जो शायद पार्टी को अच्छा नहीं लगा। उसके साथ ही ये 25 तारीख का था और 28 तारीख को मैंने हनी ट्रैप पे भी एक चिट्ठी लिखा था तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष को, और उसकी कॉपी दिया था बीजेपी के अध्यक्ष को, और वो पत्र भी मैंने मीडिया में भी डाला था कि हनी ट्रैप पे अगर सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है तो अपोजिशन नेता होने के नाते कम से कम आपको करनी चाहिए। और उसी समय ऑनरेबल हाई कोर्ट में एक सुनवाई हुई थी जो 27% आरक्षण जो ओबीसी को दिया गया है, तो हाई कोर्ट की सुनवाई पे एडवोकेट जनरल ना तो खुद उपस्थित हुए, ना उन्होंने 2 एडिशनल एडवोकेट जनरल होते हैं वो उनमें से कोई उपस्थित हुआ, 4 डिप्टी एडवोकेट जनरल ना वो कोई उपस्थित हुआ, सिर्फ एक एडवोकेट गवर्नमेंट एडवोकेट जाके खड़े हो गए और प्रकरण में ओबीसी के निर्णय में बड़ा अहित हुआ। सरकार का पक्ष रखा ही नहीं गया और स्टे हो गया उस दिन जो है। तो मैंने ये लिखा, कमलनाथ जी को एक पत्र और लिखा था मैंने 28 तारीख को कि ये 28 जनवरी को कि इस तरह के गैर जिम्मेदार जो एडवोकेट जनरल हैं, जो शासन का निर्णय है उस निर्णय के इतना महत्वपूर्ण केस में अगर वो उपस्थित ना तो खुद हो रहे हैं ना किसी जिम्मेवार और किसी पदाधिकारी को खड़ा कर रहे हैं, तो इनको पद से हटाया जाए। मुझे लगता है वो भी शायद लोगों को रास नहीं आया और मुझे 29 तारीख को ये नोटिस दे दिया गया जिसका जवाब मैं दे चुका। कुल मिला के कांग्रेस पार्टी सच्चाई का साथ देना नहीं चाहती। ऐसा लगता है कि जो सही चीज़ें हैं वो कांग्रेस क्या, मुझे लगता है कि वो बीजेपी को भी पसंद नहीं है, और यही कारण है कि इस प्रदेश की इतना रिसोर्सफुल प्रदेश है ये, मैं ऐसा मानता हूँ प्राकृतिक रूप से इतना इतना रिच प्रदेश है, इतना अमीर प्रदेश है, और यहाँ के लोग आज अगर गरीबी में सड़ रहे हैं तो उसका मोटा मोटा मतलब समझ लीजिए कि जिस भी पार्टी ने, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी, यहाँ जो रूल किया है वो सिर्फ इस प्रदेश का शोषण किया है, अभी तक प्रदेश को विकसित बनाने की दिशा में काम नहीं हुआ है। आप ये कहना चाह रहे कि यहाँ मध्य प्रदेश में जो भी बंदा सच्चाई की बात करता है पार्टी उसे सजा दे देती है। मेरे केस में तो मुझे ऐसा ही लगा। मैंने तो कोई ऐसी बात भी नहीं, मैंने तो सही वास्तविकता रखी थी। 3 केस मैंने अभी आपको बताए जिन पे मैंने अपना मत रखा था, और अगर अगर ऐसा ही रहेगा तो पार्टी बची रह सकती, लेकिन प्रदेश का भला नहीं होने वाला। और हम तो किसी लोभ लालच या किसी धंधे वंदे के लिए तो पार्टी में गए नहीं थे। अब धंधा करने के लिए मेरे पास नौकरी में पर्याप्त अवसर था, जब मैंने वहाँ नहीं किया तो पार्टी में तो इसमें हम तो सेवा के लिए गए थे कि अभी काम करने की उम्र बची हुई है तो जनता की सेवा की जाए। और गांधी जी ऐसा मानते थे कि सबसे बड़ा जो माध्यम है समाज सेवा का वो राजनीति है। ये अलग बात है कि आज की राजनीति इतने घटिया स्तर की हो गई है कि वो वैसे भी मुझे उसमें मैं अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था। मतलब पार्टी में आप चापलूस की ज़रूरत है, आप जैसे ईमानदार सच्चे लोगों की ज़रूरत नहीं है, इस बात से ऐसा लग रहा है। ऐसा लगता है क्योंकि आप देख लीजिए चारों तरफ किस तरह के नेता फल फूल रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं। मुझे इसमें ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, सबके सामने है। मुझे तो लगता नहीं कि एक भी पॉलिटिशियन मध्य प्रदेश में ऐसा है जो ईमानदारी से अपना काम कर रहा हो।